हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी कैसे यूज करते हैं, स्टॉक में आपको कैसे यूज करनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं आपको 3 स्टॉक में आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, आपको लेवल वगैरह किस तरीके से मार्क करने। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था और परसों की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको इंट्राडे में आपको यहाँ पे लेवल वगैरह मार्क करने। चलिए चलते, ये पीडीलाइट स्टॉक है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पहले ये हमें जब भी आप स्टॉक को एनालिसिस करते हो ना, तो पहले आपको उसका वीकली टाइम फ्रेम पे आना है। जैसे मैंने आपको समझाया था, इसका वीकली टाइम फ्रेम है। पहले हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। ये इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हो गया और इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पर हो गया। ये इसका एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल हो गया है। ठीक है, अब इसका अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो इसका दूसरा सपोर्ट लेवल कौन सा वाला है, ये वाला आएगा। इसका दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इसका एक दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा। अब चलते हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे। ये आ गया हम डेली टाइम फ्रेम पे। आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, मेरे को कमेंट में बताना आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर। ठीक है, और ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये इसका सेकंड सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से स्टॉक नीचे आया। ठीक है, अपने यहाँ से स्टॉक नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहीं पे इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाया, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ से सीधा कंटिन्यू यहाँ से नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गए। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, ये इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से कंटिन्यू सीधा नीचे गिरता हुआ है, फिर ये इसने अपना एक सपोर्ट लेवल बना लिया और फिर यहाँ से कंटिन्यूस में आप इसमें रैली देख सकते हो। ठीक है, ये डेली जा रहा है, यहाँ पे इसमें रैली स्टार्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे था, यहाँ पे देखो आपको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी। यहाँ पे जो लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया था, ठीक है, ये इसका सपोर्ट के पहले तो इसका सपोर्ट था, फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप यहाँ पे आ गया है, आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद देखो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है। यहाँ पर कैसे मिली है, इस तरीके से आपको यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे प्लान करना था। कैंडल के लो का हाई का आपका ऐसा लो था और आपका यहाँ पे इस कैंडल के जो सपोर्ट का अपना टारगेट रखते हैं। ठीक है, देखो अपना एसएल कितना था, आपका यहाँ पे 24 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था और आपका यहाँ पे 140 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट था। ठीक है, उसके बाद आपको फिर आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक और मिली है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको और यहाँ पर मिली है पूरी कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन भी मैटर करता है ना, कौन सी कैंडल पे आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। देखो पहली कैंडल ये वाली बनी है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी कैंडल में आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाई का आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एसएल रख दिया। देखो ठीक है, पहली अपॉर्चुनिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी, उसके बाद चलते देखते हम यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अब देखो यहाँ पे प्लान आपको कैसे करना है, अगर जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, अगर इसके ऊपर इसको अगर ब्रेकआउट करता है, 1 मिनट, अगर इसको ब्रेकआउट करता है यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट लेता है, तो फिर हम यहाँ पे अपसाइड का प्लान बनाएंगे। ठीक है, विद कंफर्मेशन के साथ। अगर यहाँ पे इस टाइप की यहाँ पे कैंडल बनती है, सेलिंग कैंडल, इसके नीचे 2-3 कैंडल, तो हम यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे प्लान बनाएंगे। ठीक है, बात पूरी समझ में आ गई, कमेंट में बता देना जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। अब इसका क्या था डेली टाइम फ्रेम पे, ये इसका एक सपोर्ट लेवल था ना, सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था। डेली टाइम फ्रेम में क्या था, ये इसका एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पर। फिर आपको क्या करना था, अगर आपको यहाँ पे अपसाइड का प्लान करना था, आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसे मिली है, आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपने वेट किया, फिर यहाँ से ऊपर गए और फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया और यहाँ से सीधा देखो कंटिन्यूस में आपको रैली मिली है। फिर आपको यहाँ पे एंट्री कैसे करनी थी, इस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी। ठीक है, हमेशा कैंडल के लो का और हाई का अपना एसएल रखा करो और आपका देखो टारगेट यहाँ पे कितना खतरनाक आपको यहाँ पे टारगेट मिला है। आपका जो एसएल था, आपका एसएल था यहाँ पे 25 पॉइंट का, जो आपका यहाँ पे टारगेट था 97 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट था। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, चार्ट को स्टडी करना है। उसके बाद आपको जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट लेवल आपको मिला इस तरीके से।
देखो ये सारी चीज़ें आपको मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर सीखो। और इसका जो सपोर्ट लेवल है ये वाला, अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है कमेंट में बताओ मेरे को जल्दी जल्दी। ये क्या हो गया, ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट लिया 1 मिनट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस तरीके से क्या किया स्टॉक ने यहाँ पे वर्क किया। और यहाँ पे जब फाइनली इसको इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हो गया, उसके बाद देखो इसमें कितनी खतरनाक वाली कैंडल यहाँ से ऊपर बनी है। इस तरीके से प्राइस एक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉजिक क्या था, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू, जब देखो यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनती है ना, जब साइडवेज हो जाता है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे लेवल इस तरीके से मार्क कर लेना है। ठीक है, फिर क्या करता है कि फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारी कैंडल बनी है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे किया, फिर आपने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद देखो अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को तोड़ता तो यहाँ से नीचे आता, उसके बाद यहीं पर सपोर्ट लेके यहाँ से सीधा ऊपर चले गया। अभी देखो ये अभी ये लाइव चार्ट है, लाइव बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आ गई। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेस्ले स्टॉक में। ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अच्छे से सीखो और यहाँ पे अपने अच्छे खासे पैसे बनाओ। ठीक है, ये इसका वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, पहले इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क करने वाले। ये इसका क्या है, इसका एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पर भी देखो इसका एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, इसने सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से सीधा कंटिन्यू उसके बाद इसी सपोर्ट लेवल पे बार बार सपोर्ट लेना लग गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस लेवल इस तरीके से मार्क करना है। ये इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बताओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सादी स्ट्रैटेजी, आप स्टॉक में अच्छे खासे यहाँ पे पैसे बना लोगे वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करके। उसके बाद हमें चलना है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका डेली टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो आपको कैसे करनी है, आपको यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है, चलना है। अब आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। देखो यहाँ पे आपको सेल साइड की आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिली होगी। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी खतरनाक यहाँ पे कैंडल बनी है, सीधा अपने वाले सपोर्ट लेवल को इसने तोड़ ही दिया। उसके बाद यहाँ से सीधा नीचे आए, उसके बाद देखो यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से थोड़ा ऊपर गए, यहाँ पे तोड़ने की इसने अपने वाले सपोर्ट लेवल को भी कोशिश करी है, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं किया है। फिर यहीं पर सपोर्ट बना के यहाँ से सीधा ऊपर चले गए। एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है। उसके बाद देखो तीसरी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिले। यहाँ पर देखो क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है, थोड़ा सा मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ, क्योंकि देखो हर बार ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। देखो यहाँ पे 4-5 कैंडल बनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लाइन मार्क करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, क्योंकि हर बार देखो ऐसा नहीं हो सकता कि इसी लेवल पे आपको एंट्री करनी है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट नहीं दिए तो आपको क्या करना है, कन्फर्मेशन कैंडल आपको यहाँ पर मिली है। कन्फर्मेशन कैसे मिली है, पहले ये वाले बिग रेड कैंडल और दूसरी पे अपने यहाँ पे एंट्री बनाई है। जो आपका यहाँ पे एसएल होता, हमेशा कैंडल के हाई का और लो का अपना एसएल रखा करो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से अपना टारगेट वगैरह पूरा सेट करना है। इसके ऊपर का अपना क्या रखा, एसएल रखा, और जो हमारे यहाँ पे टारगेट था वो हमारे यहाँ पे पूरा हमें मिल गया। आप देख सकते हो कहाँ तक का हमारे यहाँ पे टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। छोटा सा अपना एसएल था और टारगेट देखो हमारा कितना बड़ा यहाँ पर मिला है। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है स्टॉक में। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है, क्योंकि देखो इस लेवल, ये लेवल इसका बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल है, क्योंकि आपको मैंने वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखाया। आपको जैसे आपने यहाँ पे सेट किया था वैसे आपको यहाँ पे अपनी एसएल वगैरह सेट करना था। उसके बाद देखो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है पूरी कंफर्मेशन के साथ, ये आपको यहाँ पर मिली है, दूसरी आपको यहाँ पर मिली है, और तीसरी आपको यहाँ पर मिली है। देखो ये सारी चीज़ें ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे पैसे बना पाओगे। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे पैसे बनाओ। उसके बाद देखो चौथी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है।
इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी वर्क करती है। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे दूसरे स्टॉक में। हमारा कौन सा स्टॉक है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये हम हिंदुस्तान यूनिलीवर पर आ गए। तो आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे चलना है। यहाँ पे ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है। शायद ये वाला स्टॉक मैंने आपको कवर कर दिया या पीडीलाइट मैंने कवर किया था, नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। यहाँ पर देखो, ये इसका सपोर्ट लेवल है और ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मैंने पहले से लाइन वगैरह ड्रॉ करी थी। और फिर आपको क्या करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम पे चलना है। ये आ गए हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रहा है? एक मिनट पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। फिर आपको चलना है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो इसका सपोर्ट लेवल था ना, इसने इसको सपोर्ट लेवल को यहाँ से तोड़ा है। फिर ये इसका एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर देखो, हमें पूरी कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर मिली है। कन्फर्मेशन कैसे मिली है? बिग रेड कैंडल, उसके बाद ये वाली कैंडल, यहाँ पे हमने एंट्री ली है इस तरीके से, आपको जैसे मैंने आपको बताया। और हमेशा कैंडल के हाई और लो का अपना एसल रखा करो, ठीक है। देखो आपका यहाँ पे टारगेट अपने आपको यहाँ पे मिली है। उसके बाद ये इसका एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे आपको पूरी कंफर्मेशन आपको मिली है, ठीक है। ये वाली बिग ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद ये वाली कैंडल मिली बनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे एंट्री करनी थी। आपको कैंडल के लो का अपने यहाँ पे एसल रखा और यहाँ पर अपने एंट्री लिए। इस तरीके से आपको टारगेट आपको यहाँ पे मिल गया अपना पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे आपको फिर से आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली आपको, लेकिन यहाँ पे अप साइड में थोड़ी सी ऊपर की साइड यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है, तीसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है। अभी तो आप देख सकते हैं, अभी लाइव चार्ट है, मतलब कि आपकी लाइव चार्ट आए। लाइव चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है इंट्राडे में, स्टॉक वगैरह में, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीखो अच्छे से, कम कैपिटल से कैसे आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, दोनों वीडियो को आप वो देख लेना, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।